हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं विज ने नाराजगी पर फिर कहा वो नाराज नहीं है तो घरौंडा रैली को लेकर भी विज से स्पष्ट किया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होएगी जहाँ जहाँ वहाँ जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। वही बात है, कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। राहुल गांधी का एक बयान नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। सर कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला, मुझे नहीं जानकारी है। लोकसभा चुनाव में अनिल विज ने चंडीगढ़ समेत 11 सीट जीतने का दावा करते हुए कहा, सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी सीटें भाजपा जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। विज ने 4 सीटों की घोषणा में देरी पर कहा, किसी सीट पर पेंच नहीं फंसा हुआ, विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। वहीं अंबाला लोकसभा सीट से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट देने पर परिवार के लग रहे आरोपों को भी विज ने नकार दिया। की जरूरत है तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं। सारा उठा के देख लो और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशायी होकर पड़े हुए हैं। राहुल गांधी द्वारा भाजपा की शक्ति कम करने की जरूरत पर अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा, शक्ति और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और हमेशा राक्षस हारते आए हैं। अब भी 4 जून को राक्षस हारेंगे। सामने आए और अगर बात नारायणगढ़ की तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे, तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग? देखिए, उन लोकल चुनावों में और ये राष्ट्रीय चुनावों में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया। हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धाराशायी करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं। पहले रतनलाल कटारिया, उनकी धर्मपत्नी, तो परिवारवाद की निशानी नहीं है सर? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए वो कोई पद को रखते हुए फिर बंतों को देते, वो परिवारवाद था। अब कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का बयान पिछले 2019 में 10 सीटें बीजेपी को पड़ी। यहाँ पर 10 में से 11 आएंगी, 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की, और इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 6 सीटों पर तो अनाउंस कर दिया, 4 पे अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए, ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी।